तो हेलो एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जो हमारे सेक्टर एनालिसिस है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक ईपीसी सेक्टर को काफ़ी डिटेल में समझा था। उसके पहले हमने फिनांशियल्स को काफ़ी अच्छे से समझा है। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ 7 या 8 नेम्स निकाले हैं, जो मुझे लगता है कि जिनके बारे में अगर हमें एक अच्छी पर्सपेक्टिव मिल जाए तो हम बाकी इससे जो रिलेटेड बिजनेस है उनके बारे में ऑटो एंसिलरी सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह के ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताऊं तो इस वीडियो में हम लोग एसजेएस इंटरप्राइजेस, लूमेक्स ऑटोटेक, लूमेक्स इंडस्ट्रीज, फिर आपकी ये सोना कॉमस्टार, प्रीकॉल, फीएम इंडस्ट्रीज, बेलराइस और क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। आई थिंक 8 नेम्स हुए हैं, एक और कोई मिस हो गया है तो वो मैं आगे आपको बोल दूंगा। तो ये 8 या 9 नेम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग उस चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट उसके पहले पूरे ऑटो सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आपसे एथर एनर्जी की वीडियो कुछ वीक्स पहले जब उसका रिजल्ट आया था तो वहाँ पर डिस्कस किया था। तो आप वहाँ पे पाएंगे कि ये जो मंथली आपके ये जो आपके ऑटोमोबाइल्स का डेटा होता है, जब से ये जीएसटी के रेट कट्स वगैरह हुए हैं तो आपको दिख रहा है कि जो पूरी ऑटो साइकिल है इंडिया में एक तरह से उसमें पूरा एक नया फ्लिप दिखा है। तो कई सारी कंपनियां जो आपको कहती हैं जो बेसिकली ऑटो वॉल्यूम्स वगैरह होते हैं, तो आप पाएंगे कि प्री कोविड जो नंबर्स थे वो आप पाएंगे कि जो भी कंपनियां हैं FY 26 के अंदर पोस्ट कोविड, वो जो प्री कोविड नंबर है उसको बीट कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम के टर्म्स में आपकी जो पैसेंजर व्हीकल्स होती है या फिर जो टू व्हीलर व्हीकल्स होती है उसकी जो सेल है वो मच हायर हुई है जब हम उसको कंपेयर करते हैं आपकी प्री कोविड नंबर्स वगैरह से। तो ये तो पहला आप देख रहे हो कि सेक्टर में टेलविंड जो आया है, जिसके कारण आप देखते हो जितनी भी ये अक्रॉस द कंपनियां हम जिनको भी डिस्कस करने वाले हैं आज, सभी कंपनियों के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। ऑफकोर्स कुछ उसमें से अच्छे होंगे, कुछ उनमें से कम अच्छे होंगे, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एक इन जनरल अगर आप देखोगे ना बर्ड आई व्यू से, तो पूरे सेक्टर में काफी चीजें अच्छी चल रही हैं। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे अप्रैल और मई का जो डेटा आया था आपका ऑटो सेक्टर का, तो अभी आप पाएंगे कि सभी जो आपकी टॉप टीयर ओईएम्स वगैरह होती हैं और बहुत आपकी टू व्हीलर्स में और जो फोर व्हीलर्स हैं सबके आप देखोगे कि डबल डिजिट में मान लीजिए आपका वॉल्यूम्स का व्हीकल का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आपको दिखा है। वहीं आप कुछ कंपनियां जैसे आप देखते हो कि ये बजाज ऑटो वगैरह हो गया जो कि पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो आप वहां पे पाएंगे कि उनका जो नंबर्स वगैरह है, जैसे एथर एनर्जी है उसका तो मंथ ऑन मंथ अगर आप मई से कंपेयर करोगे तो लगभग 100% पे वो ग्रो किया है। तो आपको दिख रहा है कि पूरे कंट्री में एक नया ये पूरा टेलविंड दिख रहा है, स्पेशली आफ्टर द केस ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। तो ये तो मैंने आपसे अभी तक बात किया कि सेक्टर में टेलविंड्स वगैरह क्या चल रहे हैं। सिर्फ टेलविंड्स ही नहीं है, आप देख रहे हो कि जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो गया उसके कारण आप जितनी भी कंपनियों को देखिए, नॉट जस्ट इन द केस ऑफ ऑटो सेक्टर बट इफ यू विल लुक एट अक्रॉस द सेक्टर ना, तो आप पाओगे कि सब जगह कुछ ना कुछ बहुत सारे हेडविंड्स वगैरह भी चल रहे हैं। तो देखिए, आपने ये देखा कि जैसे जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं, आप जानते हो कि जो चाइना है एक तरह से मान लीजिए पूरा ऑटो सेक्टर में एक पूरा डोमिनेटेड मार्केट होता है। तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कंपनियां हैं उनकी जो चाइना पे डिपेंडेंस होती है वो काफी ज्यादा ज्यादा होती है। तो वहां पे आप देख रहे हो जितने भी, जैसे मान लीजिए एसजीएस इंटरप्राइजेस है, वो आपका डेकोरेटिव चीजों का काम करता है। मतलब जो आपके व्हीकल्स के अंदर ये जो ऑप्टिकल ग्लासेस वगैरह होती है ना, जो कवर ग्लासेस वगैरह होती है, उन सभी चीजों को बनाता है। या फिर जो आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया उसके लिए भी आपके जैसे वर्लपूल की फ्रिज वगैरह हो गई, उस पर कुछ आपको डेकोरेटिव चीजें लगानी है, तो वो सारा तरह की चीजें बनाता है। तो कई बार उन चीजों में क्या होता है, आपके चिप्स वगैरह यूज होते हैं। अब कुछ मान लीजिए जैसे एलईडी लाइटिंग्स वगैरह बनाते हो तो उसके पीछे आपको चिप्स वगैरह यूज होंगे। तो वो सभी चीजें आपकी चाइना पर डिपेंडेंट होती है। तो उन सभी कारण एक वहां पे हेडविंड चल रहा है। फिर आपका देखिए मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो गई, तो वहां से एक और नया हेडविंड आता है। कई सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हम डिस्कस करेंगे, ये सारी कंपनियां कई बार आपके इनका देखिए कुछ का मान लीजिए 10% एक्सपोर्ट रेवेन्यू होता है, कुछ का 20% एक्सपोर्ट रेवेन्यू होगा। तो ऐसे करके कुछ यूरोपियन मार्केट में सर्व कर दिए, कुछ अमेरिकन मार्केट में सर्व कर रही है। जो आपकी ओईएम्स वगैरह हो गए वो आपके मिडिल ईस्ट में सर्व करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में भी सर्व करते हैं। तो वहां से आपको दिख रहा है कि सभी एक नया पूरा हेडविंड चल रहा है। तो अगर ये जो पूरा सेक्टर है ना, आप देखोगे कि दो तरह की चीजों के बीच में भी गुजर रहा है। एक आप देखेंगे जहां पे एक पूरा टेलविंड्स का पूरा एक मतलब मतलब टेलविंड चल रही है और दूसरी तरफ आपकी हेडविंड चल रही है। तो इस सेक्टर ये सेक्टर जो है उस तरह से ट्रांजिशन कर रहा है। तो जितने भी मैं आपको प्लेयर्स दिखाऊंगा, अगर मैं आपको थेसिस बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे मैंने जितने भी बिजनेस है इसको मैं किस तरह से देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जितने भी बिजनेस हैं वो परफॉर्म तो चलिए सब लोग अच्छे कर रहे हैं। अब उसमें वैसी कंपनियां जिनके पास प्राइसिंग पावर होगा, अब जब मैं पूरे ऑटो एंसिलरी कंपनीज को देखता हूँ ना, तो देखिए ये जो पूरा सेक्टर है ये आपका कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपके ऑटो ओईएम्स पे। अब जितनी भी आपकी ओईएम्स होगा जिसका वॉल्यूम जितने तेजी से बढ़ेगा, जैसे एग्जांपल के लिए लुमेक्स ऑटोटेक है, उसका आईसीई का उनका जो सब्सिडरी है उसके बाद वो लोग तो टीवीएस है महिंद्रा के लिए काम करते हैं। तो जब महिंद्रा वगैरह की कार्स की सेल वहां से बढ़ेगी तो आपको दिखता है इन सभी कंपनियों को ऑफकोर्स उनके ऑर्डर बुक मिलेंगे ना, तो उससे आगे बढ़ेगी। तो ये सेक्टर एक तो वहां से पूरा डिपेंडेंट हो गया। तो इस तरह से चीजें आगे चल रही है। एक पूरे सेक्टर का एक और अगर मैं आपको टेलेंट दिखाऊं ना, तो आप देख रहे हो कि इंडिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जो जैसे चाइना वगैरह में हुआ, जर्मनी वगैरह में हुआ, तो जो आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह है उसका प्रीमाइजेशन हो रहा है। जैसे हमने अभी ज्वेलरी सेक्टर की वीडियो में देखा था कि वहां पे हमने बात किया था टाइमेक्स और इथॉस के बारे में बात किया था कि वहां पे एक देख रहे हो कंज्यूमर की जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो वहां से आपका
एक नया प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ने का टेलमेंट दिखता है। तो वैसे ही अगर आप पूरे ऑटो सेक्टर को देखोगे ना, यहाँ पे जैसे हम पीएम इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। बजाज का जो चेतक वाला बाइक बाइक है, उसमें आप देखते हो कि जो आपकी आगे की डैशबोर्ड वगैरह लगी होती है वो आई थिंक प्रीकॉल या कोई बना पीएम इंडस्ट्री या प्रीकॉल बनाते हैं उसको। तो आप देखेंगे इस तरह के नए नए टेलमेंट चल रहे हैं। और वैसे ही बाकी आप लूमेक्स ऑटोटेक को देखोगे, जैसे आपकी बायोफ्यूल्स वगैरह होगी। तो ये कुछ मान लीजिए आपके सेक्टर के कुछ टेलविंड्स वगैरह चल रहे हैं, हेडविंड्स चल रहे हैं। क्या तरह के प्रीमाइजेशन ट्रेंड्स चल रहे हैं, जितनी भी कंपनियां हैं आपका मान लीजिए, जो आपकी ओईएम है उससे जो आपका वॉलेट शेयर है, मतलब कंटेंट पर व्हीकल, मान लीजिए एक पूरा प्रोडक्ट है। जैसे आगे जाके मैं एक और कंपनी डिस्कस करूंगा, सेडमैक मेकाट्रॉनिक्स की एक और कंपनी है। वो क्या करती है, वो आपके ब्रशलेस मतलब मोटर्स वगैरह होते हैं। तो सभी कंपनियां करके अल्टीमेटली इनका एम क्या है, सब आपके टीयर 2 से टीयर 1 फिर टीयर 0.5 की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां से सभी कंपनियों से वॉलेट शेयर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ब्रॉड आपको बड़ा ही व्यू मिल गया है पूरे सेक्टर का। तो चलिए अब हम लोग एक ही करके कंपनियों को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करता हूं मैं आपसे एसजीएस एंटरप्राइजेस की। तो मैंने इन कंपनियों को जिस ऑर्डर में रखा है, तो मैं इनको वैसे रखा हूं कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप एसजीएस एंटरप्राइजेस को देखोगे ना, काम क्या करता है, काम आपका ये पूरा जितनी भी ये डेकोरेटिव चीजें होती है ना, आपकी एस्थेटिक्स मतलब कार वगैरह के अंदर जितनी भी चीजें अच्छी होनी है, उन सभी चीजों को करता है। बाकी इनका मान लीजिए ये लोग पूरा काफी तेजी से आपके एक्सपोर्ट की तरफ भी आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो इनका कुछ सब्सिडरी भी है, अगर मैं आपको बताऊं, एसजीएस डिकोप्लास्ट है, जहां पे अभी मान लीजिए इनका पुणे में आई थिंक वो प्लांट है। वहां पे इनकी कैपेसिटी फुल हो गई है, वहां पे ये लोग फर्दर एक्सपांड कर रहे हैं। तो अगर आप पूरे जितने भी मैं आपको 8 या 9 कंपनी डिस्कस करूंगा अभी, तो आप पाएंगे एसजीएस एंटरप्राइजेस का जो पूरा मार्जिन है वो आपको हाईएस्ट दिखेगा, मतलब 30% हो गया। जो इनका गाइडेंस भी है, लगभग ये लोग कहते हैं कि हम लोग अराउंड भाई 27 से 28% मार्जिन रखने की बात करते हैं। बाकी इनका जो डेकोप्लास्ट और जो वॉल्टर वॉल्टर बैग इनकी एक और सब्सिडरी है, वहां पे नंबर थोड़े से कम आए हैं। बट अगर आप नेट नेट देखोगे ना, ये कंपनी पिछले मान लीजिए 10 या 20 क्वार्टरों से इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब मान लीजिए अगर सेक्टर आपका मान लेता हूँ 6% से आपकी पूरी जो ऑटो सेक्टर एक कंसोल बेसिस में मानूं, ऑन द मिड टर्म बेसिस, तो लगभग 6% पे ग्रो कर रही है। तो आपका एसजीएस एंटरप्राइज आराम से उसको 2.5x उस तरह से ग्रो कर रहा है। और जैसे अगर इस पर्टिकुलर ईयर में देखोगे ना, सिंस आप देख रहे हो कि पूरे ऑटो सेक्टर में इतना टेलमेंट आ गया है, तो एसजीएस एंटरप्राइज जो है वो आपका आराम से लगभग 30% के ऊपर इन्होंने ग्रो किया है। अब कंपनी का विजन क्या है यहाँ से, कि कंपनी का विजन यही है, ये लोग काफी तेजी से, जैसे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी हो गया, फिर आपका ईयू के साथ अभी एफटी हो गया है, वो जो मदर ऑफ ऑल डील्स आपने सुना होगा, जनवरी के आसपास हुआ था। तो उससे ये लोग पूरे यूरोपियन मार्केट में टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपका जैसे आपकी ये जो निशान निशान वगैरह होती है, जो आपकी यूएस की बड़ी बड़ी व्हीकल मार्केट है, वहां पे ये लोग जाने की बात करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है। अब ये कंपनी देखोगे ना, अल्टीमेटली इनका यहाँ से ट्रेजेक्टरी कैसा रहता है, ये लोग आगे कंपनियों को देख कैसे रहे हैं। तो आपने ये चीज, आप एक और चीज देखोगे ना, जिन कंपनियों का मार्जिन ज्यादा है, तो आपको दिखता है कि उनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, मतलब एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि वो कंपनियां जो है वो अपने मार्जिन को अपने ओईएम को पास ऑन करने की एबिलिटी रखती है। अब जो ये पूरा ऑटो एंसिलरी सेक्टर है ना, आप यहाँ पे पाओगे कि वैसी कंपनियां जो आपके मार्जिन को पास ऑन कर पा रही है, वो एक बेटर प्लेयर बनते हैं। नॉट जस्ट हेयर हेयर, मतलब बाकी सेक्टरों में भी ये चीज एप्लीकेबल होता है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं, जो आपका एसजीएस एंटरप्राइजेस है, ये आपका अभी अपने पूरे ऑटो सेक्टर को बहुत ही अच्छे से बीट कर रहा है, बिकॉज इनको जो वॉलेट शेयर है मतलब कंपनियों का, उससे मिल रहा है, और पूरे एक्सपोर्ट की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो नेट नेट ये लोग जो गाइडेंस देते हैं, लगभग 1.5x से लगभग 2.5x के बीच में ये लोग लगभग ग्रो करने की बात करते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप निकालेंगे तो इनका जो गाइडेंस है, लगभग मान लीजिए 15 से 20% पे ग्रो करने की बात करते हैं। मार्जिन इस ईयर में इनका लगभग 30% पे आया है। बट वो मार्जिन आप देखेंगे ना, FY 2027 26 जो था, वो एक तरह से मान लीजिए काफी पीक ईयर भी रहा है। तो उस कारण भी आप देखते हो सभी कंपनियों की जो मार्जिन है वो आपको रिलेटिवली हाई दिखते हैं। बट अगेन एसजीएस एंटरप्राइज के पास भी कई सारे लीवर्स हैं, ये लोग अपने मार्जिन को फर्दर इंप्रूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो हमें आने वाले क्वार्टर्स में मालूम चलेगा। अभी के लिए इनका जो गाइडेंस है, लगभग मान लीजिए 27 से 28% ये लोग मार्जिन करने की बात करते हैं। तो ये, और इनका अभी क्या है, ये लोग हांगकांग की एक कंपनी है, बीओई बैरिट्रॉनिक्स करके कंपनी है। इसके बाद इससे ये लोग काम क्या करेंगे, इससे बेसिकली मान लीजिए चाइना मार्केट हो गया। फिर आपकी जो ऑप्टिकल एडहेसिव्स वगैरह होती है, जैसे मान लीजिए आपके जहाँ पे ऑडोमीटर होता है कार्स वगैरह के अंदर, जहाँ पे आपकी ये मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह होते हैं, उसमें कैसे आपकी कनेक्टिविटी होगी, कहने का मतलब क्या, पीछे की जो चिप्स वगैरह है और आगे के डैशबोर्ड वगैरह है, उनमें कोई गैप वगैरह नहीं रह जाए, जो यूजर होगा उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। तो उस तरह का कर रहे हैं। अब उसके लिए ये लोग होसुर में एक प्लांट लगाने की बात करते हैं। तो ये कंपनी कुछ उस तरह से आगे बढ़ रही है। तो चलिए एसजीएस एंटरप्राइज को हम लोग यहीं पॉज करते हैं, नेक्स्ट कंपनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। अब अगर आप इस कंपनी को देखोगे, तो इनका जो ब्रिज वाला विजन है, मतलब FY 30 का विजन देते हैं कि लगभग 20% ये लोग अपना टॉप लाइन ग्रोथ करने की बात करते हैं, इंक्लूडिंग 15% फ्रॉम द ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड 5% फ्रॉम द इनऑर्गेनिक ग्रोथ। जो इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज है ना,
मैनो है, लूमेक्स, मेकाट्रॉनिक्स का डिवीजन हो गया, बहुत सारी सब्सिडरीज हैं इनकी। फिर आपका आईसी वाला हो गया, फिर बायोफ्यूल्स वगैरह की तरफ भी ये लोग काम करते हैं। तो इन सभी सब्सिडरीज को मिला के लगभग ये लोग 20% पे ग्रो करने की बात करते हैं। फिर सेकंड में ये लोग कहते हैं, इनका अगर आप मार्जिन देखोगे ना, इस पर्टिकुलर ईयर में इन्होंने गाइड किया था कि क्वार्टर 4 में लगभग हम लोग 15% मार्जिन पे एंड करेंगे, बट वहां पे कुछ दिक्कतों के कारण जो भी हेडविंड्स वगैरह है, इनके मार्जिन आप मानेंगे लगभग 14.5 15% के बीच में आया है। बट वो भी आपका ईयर ऑन ईयर काफी एक्सपेंशन है मार्जिन में। तो तो जितनी भी कंपनियां मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, उसमें आप देखोगे लूमेस ऑटोटेक के पास जो ड्राइवर्स है मार्जिन एक्सपांड करने के, वो बहुत ज्यादा है। बिकॉज जैसे आप देखिए, इनका जो एडवांस प्लास्टिक वाला डिवीजन हो गया, या फिर जो मेगाट्रॉनिक्स वाला डिवीजन है, इनमें जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आपके बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। तो वहां पे आपको कई सारे एलिमेंट्स दिखते हैं इनके पास मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए। फर्दर एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस कंपनी के केस में, आप देखो कि इनका जो, मान लीजिए आपका ये जो ऑर्डर बुक है, अब आप पूरे जब जहीं भी आप पूरे एक ऑटो सेक्टर को देखते हो ना, ऑटो एंसिलरी कंपनीज को, तो यहाँ पे जब आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑर्डर बुक क्या बताता है आपको। अब देखिए काम कैसे होता है, काम मान लीजिए आप एक ऑटो ओईएम की कंपनी हो, और आपको महिंद्रा के साथ आपका मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे काम ऐसे होता है कि एक मान लीजिए एक पूरा पार्टनरशिप बन गया, तो एक आप एक जो प्रोडक्ट है महिंद्रा के लिए, आप ईयर ऑन ईयर आप उसको सप्लाई करते रहोगे। तो जब आपकी एक नई ऑर्डर बुक आती है, तो वहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो मान लीजिए आपका ऑर्डर बुक जो है वो रिप्लेसमेंट होगा, मान लीजिए स्प्लेंडर का एक नया मान लीजिए व्हीकल आ गया, तो उसमें जो पुराने पार्ट्स है वो हट जाएंगे और नए पार्ट्स लग जाएंगे, तो इसको कहते हैं ऑर्डर बुक में आपका रिप्लेसमेंट हो गया। दूसरा चीज ये होता है, जैसे पूरी ईवी ट्रांजिशन हो रही है, तो वहां पे जो भी नए प्रोडक्ट्स बनने हैं, तो वो पूरा मान लीजिए आपके यूनिक वर्जिन प्रोडक्ट्स होंगे ना, तो मतलब बिल्कुल नया प्रोडक्ट्स बन रहा है। तो अब अगर आप लुमेक्स ऑटोटेक को देखोगे, तो लगभग इनका मान लीजिए 80-90% जो ऑर्डर बुक है वो पूरा फ्रेश है। कहने का मतलब ये है कि इनकी ऑर्डर बुक में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो उस कारण भी अगर आप देखते हो, तो लुमेक्स ऑटोटेक जो है वो मान लीजिए वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी है इस पूरे सेक्टर के अंदर। हाईएस्ट ग्रोइंग क्या है, क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखेंगे इनका FY 26 भी, तो लगभग इन्होंने आराम से आई थिंक कुछ 34% पे इन्होंने एंड किया है, 30-34% पे एंड किया है। क्वार्टर 4 आई थिंक 25% पे एंड हुआ था, आप एग्जैक्ट नंबर्स पीपीटी वगैरह में देख लीजिएगा। तो ये चीज है, और बाकी कंपनी पूरी अच्छे से आगे बढ़ी है। 20% आरओसीई को करने की बात करते हैं, और 20% आपकी जो फ्यूचर मोबिलिटी, कहने का मतलब क्या, बायोफ्यूल्स वगैरह हो गया, मेकाट्रॉनिक्स डिवीजन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, उन सभी चीजों में आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये लुमेक्स ऑटोटेक के बारे में। चलिए नेक्स्ट कंपनी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। लुमेक्स इंडस्ट्रीज क्या है, लुमेक्स इंडस्ट्रीज और फीएम दोनों एक जैसी कंपनी है। लुमेक्स इंडस्ट्रीज आपका मान लीजिए पैसेंजर व्हीकल्स की तरफ आपकी एलईडी लाइट्स वगैरह जो है उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करता है। फीएम इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी टू व्हीलर्स में एलईडी लाइटिंग वगैरह है, उसमें आगे बढ़ने की बात करता है। अब लुमेक्स इंडस्ट्रीज को देखोगे ना, ये लोग जो गाइड करते हैं लगभग भाई मान लीजिए 2x ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ करने की बात करते हैं, जो कि मोटा मोटी आप निकालोगे लगभग मान लीजिए 10 से 15% पे ये लोग गाइड करने की बात करते हैं। अब FY 26 आप देखते हो कि काफी इंटरेस्टिंग ईयर रहा है, तो ये कंपनी में ने भी जो अपना पूरा ईयर एंड किया है, क्वार्टर 4 इन्होंने लगभग 30% पे एंड किया है। मार्जिन मार्जिन पे आप देखोगे इनका लो लास्ट 2 क्वार्टर है, मतलब अगर आप पहले के क्वार्टर्स देखोगे इनके, तो वहां पे आप पाओगे इनका जो मार्जिन था वो मान लीजिए आप लगभग 9% पे चल रहा था। मतलब धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया है पिछले कुछ समय में, 7% से 8 से 9% किया है। और पिछले 2 क्वार्टर से इनका जो मार्जिन है वो मान लीजिए आपका डबल डिजिट में चला गया है। तो अगर मैं आपको बताऊं, इनका जो मार्जिन है प्रेजेंटली लगभग 10.2 या 10.3% है। अब देखिए इनका जो पूरा विजन क्या है, मतलब कंपनी को जब आप देखते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि अगले 2 या 3 सालों में ये लोग करने की क्या बात करते हैं। तो ये लोग एक तो देखिए इनका जो ऑर्डर बुक है, मान लीजिए इनका जो रेवेन्यू है लगभग मान लीजिए 50 से 60% इनका प्रेजेंट रेवेन्यू एलईडी वाले चीजों से आता है। अब इनका जो ऑर्डर बुक है ना, उसमें लगभग 80-90% आपका एलईडी वाला सेगमेंट है। कहने का मतलब क्या है, इनका जो एलईडी का रेवेन्यू है वो आने वाले समय में और बढ़ेगा आगे, तो उससे क्या वहां से ही आपको एक मार्जिन फर्दर इंप्रूव होने की ट्रैजेक्टरी दिखती है। अब कंपनी वही कहता है कि प्रेजेंट इनका जो मार्जिन लगभग 10% है, वहां से लोग बोलते हैं कि आने वाले समय में 12 से 13% करने की बात करते हैं। वहां पे ड्राइवर क्या आएगा, एक तो आपका एलईडी वाला ड्राइवर भी है। अब उसी एलईडी लाइट्स के अंदर ये लोग नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे जैसे माइक्रो एलईडी वगैरह हो गया। फिर और बाकी प्रिवेंशन ट्रेंड्स की तरफ ये लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग, मतलब वैसी लाइट्स जो आपका मान लीजिए डिपेंडिंग अपॉन द यूजर है उसकी क्या टेक्सचर रहेगी, मतलब बहुत, और जो थिन लाइट्स की प्लेट्स वगैरह होते हैं, मतलब पतली पतली लाइट्स होती है, वो सारी चीजें लगाने की बात करते हैं। तो इस तरह से ये कंपनी पूरी आगे बढ़ रही है। और बाकी अगर आप इस कंपनी का गाइडेंस देखोगे, FY 26 में तो इन्होंने काफी तेजी से ग्रो किया है। बट कंपनी यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉशन लेके बात करता है, अभी तक कुछ इन्होंने स्पेसिफिक गाइडेंस दिया नहीं है। बट अगर आप मोटा मोटी मानोगे ना, तो लगभग वही 2x और 2.5x इंडस्ट्री ग्रोथ के आसपास ये लोग करने की बात करती है। प्रोवाइडेड की जो आपका ऑटो सेक्टर है, जो इनके हेडविंड चल रहे हैं पूरे ऑटो सेक्टर में, अगर वो उतना आपको पूरी जो डिमांड है उसको इम्पैक्ट ना करे, जो कि ऑलरेडी अभी हमें एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ मई हमें तो दिख रहा है कि उतना डिमांड नहीं किया है। बिकॉज आप इंडिया में जितने भी ऑटो सेक्टर के ओईएम्स उनका डेटा देखोगे, सीएम का डेटा देखोगे, तो आप पाओगे कि सभी के काफी अच्छे नंबर्स वगैरह आ रहे हैं। तो अभी तक तो हमें कुछ इशू दिखता नहीं है, बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसे रहेंगे। तो लुमेक्स इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छा कर रहा है। तो चलिए लुमेक्स इंडस्ट्रीज को यहीं पर रखते हैं।
अब चलिए नेक्स्ट कंपनी पे आगे बढ़ते हैं। प्रीकॉल। प्रीकॉल क्या है? प्रीकॉल का आपको देखिए तीन वर्टिकल्स हैं। प्रीकॉल का एक वर्टिकल क्या है? ड्राइवर इन्फो एंड कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम्स होता है, जो कि इनका एक सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट हो गया। जैसे मानिए ना, वो आपके जैसे टू व्हीलर्स वगैरह होते हैं, उसके आगे आपकी डैशबोर्ड वगैरह लगी रहती है, उस तरह की चीजें बनाते हैं। फिर इनका एक प्रोडक्ट होता है एक्चुएटर्स, एक्चुएशन कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? अगेन वही आपके कंट्रोलर्स वगैरह होंगे जो फ्यूल कितना जाना है उस चीजों को कंट्रोल करते हैं। तीसरा इनका वर्टिकल है 3P, 3PL कहते हैं, मतलब प्रीकॉल प्रिसीजन प्लास्टिक्स कहते हैं। अब देखिए ये बिजनेस अच्छा ही कर रहा है। अब अगर आप इनका गाइडेंस देखोगे ना, तो प्री कोविड इन्होंने जो गाइडेंस दिया था कि लगभग ये लोग कुछ 4 या 5 हज़ार रेवेन्यू करने की बात करते हैं, तो उसको तो इन्होंने ऑलमोस्ट बीट कर लिया है। अब इनका जो यहाँ से अगला विजन है ना, वो मान लीजिए FY 31 तक का विजन देते हैं ये लोग। कहते हैं कि लगभग हम लोग मान लीजिए 8 हज़ार करोड़ पूरे रेवेन्यू करने की बात करते हैं। तो अगर आप मोटा मोटी निकालोगे ना, लगभग 18 से 19% के बीच में आता है आने वाले 4 या 5 सालों में। अब ये जो रेवेन्यू है, इसमें आपका जो बाकी वर्टिकल्स है ना, उसका रेवेन्यू लिया नहीं गया है। तो आप उसमें पाएंगे कि कंपनी आराम से मान लीजिए लगभग 20% के ऊपर ग्रो करने की बात करती है। अब ये कंपनी क्या है ना, इनका दिक्कत क्या है? अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वही बोला कि इस पूरे सेक्टर में कंपनियां तो सभी अच्छी कर रही हैं, क्योंकि फिलहाल आपको दिख रहा है कि पूरा अप साइकिल चल रहा है एक तरह से ऑटो सेक्टर का। बट उसमें वैसी कंपनियां जहां पे आपको मार्जिन की ट्रेजेक्टरी बेटर मिलती है, और जहां पे आपका मार्जिन डाइल्यूट नहीं होता है, तो वो एक बेटर आपको स्कोप देता है विस बाकी कंपनियों से। तो प्रिकॉल के केस में क्या है ना, आपका जो इनका इन्होंने जो नई कंपनी एक्वायर की है, जो 3P प्रिसीजन प्लास्टिक्स, आप जानते हो, आप प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं। प्लास्टिक्स अल्टीमेटली बनता किससे है? आपकी पॉलीमर्स होती है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहाँ से आता है? वो आपकी मिडिल ईस्ट से आता है, और मिडिल ईस्ट में क्या चल रही है? आपकी वॉर चल रही है। तो उसके कारण आप देख रहे हो ये कंपनी जो है, इसको हेडविंड्स मिल रहा है। तो पहला हेडविंड आपको दिख रहा है कि बाहर से मिल रहा है। अब वहां पे कितना प्राइसिंग ये लोग पास कर पाएंगे? अब एक और चीज देखिए ना, अगर मैं आपको इनका मार्जिन वगैरह के मैंने नंबर लिखे नहीं है, तो मार्जिन में इनके रिलेटिवली बाकी कंपनियों से कम, आई थिंक वही कुछ 11-14% के बीच में होगा। आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो देखिए ये है। अब ये कंपनी क्या है, अपने केपेक्स वगैरह की तरफ भी आगे बढ़ रही है। अब केपेक्स करना पड़ेगा इनको। तो उसके लिए इनको डेब्ट लगेगा, तो डेब्ट में कुछ फाइनेंस कॉस्ट भी आएंगे। ऑल दो हैविंग सेड दिस थिंग, जितनी भी आप ऑटो एंसिलरी कंपनी को देखोगे ना, सिंस ये सब वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, जो ऊपर की आप अगर 10-15 कंपनी को देखोगे, तो पिछले 10-20-30 सालों से काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, इन सभी को जो बैलेंस शीट है वो आपको काफी स्ट्रेंथन हो गई है। मतलब कैश इनके पास पड़ा है, डेब्ट बाई इक्विटी कम है, हाई ROC कंपनियां हैं। तो इसमें आपको ये दिखेगा इनके पास उतनी QIP वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको QIP कर रहे हैं, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन वो लोग कितने तेजी से केपेक्स करने की बात करते हैं। तो ये आपका हो गया। बाकी सबसे बड़ा इशू किस कंपनी के केस में क्या है ना, इनका जो प्रिसीजन प्लास्टिक वाला सेगमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला, एक तो उनकी एक्सटर्नल हेडविंड आ रही है। दूसरा क्या है, उनका जो बिजनेस वर्टिकल है ना, जैसे वो प्रोडक्ट मिक्स होती है, जैसे प्रोडक्ट मिक्स चेंज चेंज अगर आपका एक बेटर मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ता है, तो आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा होता है। मैं कुछ एक दो कंपनी यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ आपसे, ताकि आपको मालूम चले कि इन्हीं में आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो अगर आप प्रीकॉल को देखोगे ना, इनको जो 3PL मतलब प्लास्टिक वाला सेगमेंट है, वहाँ पे कुछ मान लीजिए आपके 8 या 9% आपके मार्जिन आते हैं। वही जो बाकी इनका वर्टिकल है, उसमें मार्जिन मच ज्यादा है, मच हाइयर है। तो क्या आपको दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट मिक्स आया, जब मान लीजिए आपका प्रिसिजन प्लास्टिक वाला सेगमेंट है, अगर वो तेजी से ग्रो भी करता है, तो आपका नेट नेट वो मार्जिन डाइल्यूटिव होगा। अब कंपनी को मान लीजिए आने वाले 2 या 1-2 सालों में धीरे धीरे अपने ये जो मार्जिन, मतलब वो जो प्लास्टिक वाला सेगमेंट है, उसके मार्जिन को बढ़ाना पड़ेगा, सिनर्जीज डेवलप करनी पड़ेगी, ऐसा कॉम्बो पैकेज के रूप में बेचना पड़ेगा अपने OEMs वगैरह को। तो वो एक आपको दिखता है कि कंपनी एक जर्नी से आगे बढ़ेगा। तो प्रीकॉन को मैं यहीं पर रखता हूँ। बाकी वही है, मार्जिन इनका कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो दिस इज रिलेटिवली एक लोअर जगह पे प्लेस्ड है व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद अदर कंपनीज। चलिए बात करता हूँ फीएम इंडस्ट्रीज की। तो मैंने आपको अभी बोला कि लुमेक्स इंडस्ट्रीज और फीएम इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट मोटा मोटी एक ही जैसी कंपनी है, दोनों एलईडी में काम करते हैं। अब फीएम इंडस्ट्रीज के केस में क्या है, आपका अगेन वही एलईडी से पूरा टेलविंड आ रहा है। अगेन ये लोग भी आपके टू व्हीलर वगैरह में काम करते हैं। अब ये कंपनी के पास फर्दर मार्जिन ड्राइव करने का स्कोप क्या है? तो देखिए ये लोग भी अभी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी फोर व्हीलर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब फोर व्हीलर से अगर देखोगे ना, जो पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह है, तो उसमें मान लीजिए इनका जो पूरा रेवेन्यू है ना, लगभग मैंने अगर जितना मैंने नंबर्स लिखा है, तो लगभग 70-80 करोड़ इनका फोर व्हीलर से आया है। बाकी पूरा पूरा जो रेवेन्यू है, मतलब लगभग 97-98% जो रेवेन्यू है, वो आपका मान लीजिए टू व्हीलर से आया है। अब कंपनी वही बात करता है कि इनका जो फोर व्हीलर वाला सेगमेंट है, वहां पे लोग धीरे धीरे अपने OEM के साथ पार्टनरशिप करके उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका जो फोर व्हीलर वाला सेगमेंट है, एक तो वो हाई मार्जिन वाला सेगमेंट हो जाएगा, और वहां से आपको दिखता है कि फर्दर कंपनी का स्कोप ग्रोथ का आने वाला है। तो वो चीज़ है। तो कंपनी अभी जो गाइडेंस देता है, वही आपका मानेंगे, लगभग 15 से 20% पे ग्रो करने की बात करता है। मार्जिन आई थिंक इस पर्टिकुलर ईयर में इनके 15% पे आए हैं। बट कंपनी वही कहता है कि लगभग 14-15% के बीच में इनके मार्जिन जो है वो आपके स्टेबल रहने वाले हैं। तो ये चीज पूरी कंपनी कर रही है। बाकी वही है, आपका 14 से 15% पे ग्रो करेगा। तो ये फीएम इंडस्ट्री के बारे में अगेन एक गुड कंपनी। बट आप ऊपर की कंपनियों को जैसे 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 अगर आप सोना कॉमर्शल को देखोगे, लुमेक्स इंडस्ट्रीज है, लुमेक्स ऑटोटेक को देखोगे, तो वो कंपनी बेटर प्लेस्ड है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद फीएम इंडस्ट्रीज। तो ये पूरा फीएम के बारे में हो गया। चलिए क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी क्या करता है? ये आपका मान लीजिए ये जो आपके होते हैं ना, पावर ट्रेन होता है, मतलब जो चेसिस वगैरह होती हैं, वो सारी चीजें का काम करता है।
अब ये कंपनी क्या कर रहा है, अब ये कंपनी का जो पूरा कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है उससे ये लोग चेंज होकर आपका मान लीजिए ये जो ऑफ हाईवे वगैरह होते हैं ना उसकी तरफ जाने की बात करते हैं। फिर इनका क्या है, पूरा चाइना प्लस वन वाला जो स्ट्रेटेजी है उसकी तरफ ये लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग मान लीजिए डेटा सेंटर्स वगैरह जो होंगे उनके तरफ जाने की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो पूरी ऑटो सेक्टर है उसकी जो सिक्लिकलिटी होती है उससे ये लोग चेंज होकर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं और बताओ, इनका एल्यूमिनियम वाला प्रोडक्ट है, वहां पे भी ये लोग एक्सपांड करने की बात करते हैं। फिर कुछ ये लोग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, वो भी उसमें भी ये लोग काम करते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप रेवेन्यू देखोगे ना, 50-60% आपका पूरा पावर ट्रेन से आता है, लगभग मान लीजिए 30% आपका एल्यूमिनियम वाला सेगमेंट से आता है, और 14% जो हो गया वो आपका इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग सेगमेंट सेगमेंट से आता है। तो ये कंपनी कुछ इस तरह की है। अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं ये कंपनी कितने में ग्रो करने की बात करता है, तो वही 15 से 20% ग्रो करने की बात करते हैं, और लगभग 17 से 18% मार्जिन रखने की बात करते हैं। अब जस्ट लाइक बाकी जैसे मैंने कुछ और कंपनियों को बोला, तो इनका भी एक सब्सिडरी है, उसका नाम है सनबीम। अब सनबीम जो है ना, उनका जो मार्जिन है वही अगर 8 से 10% है, तो वहां पे भी आपको दिखता है कि सनबीम अगर इनका एक्सपांड करेगा तो आपको दिखता है कि मार्जिन डाइल्यूटिव हो गया। बट हैविंग सेड दैट, कंपनी का जो गाइडेंस है वो आपका अच्छा है, और कंपनी उसको बीट भी किया है। आई थिंक इस पर्टिकुलर ईयर में उसको भी बीट किया है, जस्ट लाइक आपकी बाकी कंपनियों जैसा ही। तो चलिए, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन को यहीं पर रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेल्डाइस के कैसे, अब देखिए बेल्डाइस को मैंने पिछले क्वार्टर में भी डिस्कस किया है। अब बेल्डाइस को अगर आप देखोगे ना, कंपनी करता क्या है, वही आपके जो ऑटो के पार्ट्स वगैरह होते हैं उन सभी चीज़ों को बनाता है। अब देखिए इस कंपनी में जब से इनका आईपीओ आया है, तो इनका जो पूरा टेलविंड क्यों आया है, टेलविंड मतलब इतना इंटरेस्ट क्यों बना सबको, क्योंकि देखिए इस कंपनी का क्या है, ये लोग डिफेंस वगैरह में जाने की बात करते हैं। अब डिफेंस में ये लोग क्या किए हैं, तो आपको मैं कुछ कंपनियों के नाम बताऊं, तो फ्रांस में इनकी एसडीएम से इनकी पूरी आई थिंक एक गुड वैल्यूएशन पे उसको बाई किया है एक तरह से। फिर आपके चेस्टर हॉल है, आई थिंक इटली या कहीं की कंपनी, आप एक्जैक्ट नंबर देख लीजिएगा। फिर प्लासन सासा है जो इसके साथ ये डिफेंस में काम करेंगे, आपकी इजरायली कंपनी है। तो इन सभी कंपनियों से आपको दिख रहे हो कि इस कंपनी का टेलविंड, भविष्य का टेलविंड दिख रहा है आपको। अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आप देख रहे हो, प्रिसीजन प्रोडक्ट्स हो गए ना, तो यहाँ पे आपको मार्जिन जो है आपको रिलेटिवली बेटर दिखते हैं। एरोस्पेस और डिफेंस में आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये कंपनी उसमें आगे बढ़ रही है। बट द थिंग इज ना, कि देखिए आप एक पार्टनरशिप करते हो और उसके लिए आपको एक्सपांड करने में काफी समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज पार्टनरशिप किया कल से मेरा रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया। उसके लिए फैक्ट्रियां बनेंगी, उसके लिए आपको नए नए क्लाइंट्स डेवलप करने पड़ेंगे। चलिए माना प्लासन ससा है, इसराइली कंपनी है। अब इसराइली कंपनी को मान लीजिए इंडिया में प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करनी है, तब तो आप उससे प्रोडक्ट्स बनाओगे ना, तो उसका केपेक्स लगेगा, केपेक्स आएगा। तो जितना इनका एक्साइटमेंट होना था इनके नंबर्स में, वो आपको इनके जो इनका चार्ट है उसमें बेसिकली आपको दिख गया है ऑलरेडी। बट यहाँ से जो इनकी फर्दर ग्रोथ आने वाली है, वो डिपेंड करेगा इन सभी वर्टिकल्स में ये लोग कितना एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए इनके नंबर जब आए, तो वो नंबर्स देख के सभी को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि इनका नंबर्स खराब आया है। एक्चुअली देखेंगे नंबर्स खराब नहीं है। नंबर्स खराब क्यों नहीं है, बिकॉज क्या है, आप इनका गाइडेंस देखिए, गाइडेंस इनका क्या था और इन्होंने परफॉर्म कैसा किया है। गाइडेंस इनका वही रहता है, लगभग 15%, मतलब मिड टीन्स में ग्रो करने की बात करते हैं। और इनका जो पूरा FY 2026 का रेवेन्यू है, वो बिल्कुल इन लाइन है जो कि इनका गाइडेंस था पहले से। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग इनका नंबर्स खराब आया, ये हमारा ऑप्टिमिज्म है कि हम ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो बेलराइस के बारे में हो गया। बाकी वही ये लोग टीयर 0.5 कंपनी की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं, अगेन अ गुड कंपनी टू ट्रैक। तो ये है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपसे सोना कॉमस्टार की। अब देखिए सोना कॉमस्टार क्या है, इस कंपनी को डिस्कस क्यों करते हैं। इस कंपनी को देखोगे ना आप, ये कंपनी का जो साल का शुरुआत हुआ था, तो ये कंपनी की शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी। जो आपकी पूरी यूरोपियन मार्केट है, वहां पे आपकी जो मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो पूरा व्हीकल है उसमें पूरा स्लो डाउन दिख रहा था। कई सारी कंपनियां वहाँ पे बैंकरप्ट वगैरह हो गई, उससे इनको कुछ टेलमेंट्स वगैरह भी मिलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वैसे यूएस मार्केट देखोगे तो वहाँ पे भी इनका पूरा दिक्कतें चल रही थी। अभी ये कंपनी बनाती क्या है, आपकी ये जो होती है ना डिफरेंशियल गियर्स वगैरह होते हैं, जो आपकी व्हीकल्स को ऐसे मूव करने में हेल्प करता है, तो वो बनाते हैं ये लोग। इसके अलावा ये लोग कंपनी अभी करना क्या चाह रहा है, तो चलिए उस पर आता हूँ। बट उसके पहले अगर आप देखोगे इनका क्वार्टर 4 का नंबर आपको बताऊँ, तो क्वार्टर 4 में इन्होंने काफी सरप्राइज किया है। तो अगर आप देखेंगे जितने दिक्कतों से इनका पूरा साल स्टार्ट हुआ था, इनका साल उतना ही बेटर धीरे धीरे होते हुए एंड हुआ है। काफी ऐसे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किया है। अब देखिए, बट उस नंबर्स के बाद भी अगर मैं आपको बियॉन्ड बियॉन्ड बताऊं, तो मतलब अगर मैं इस कंपनी को कैसे देखता हूं, तो देखिए अगेन आप इस कंपनी को देखोगे ना, इनका जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी होता है। द पॉइंट इज कि लुक ईस्ट पॉलिसी में ये लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो रेवेन्यू है उसको मान लीजिए आपका यूएस और यूरोपियन मार्केट से डाइवर्सिफाई करके, आपका मान लीजिए इंडिया हो गया, फिर आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो लगभग कुछ मानेंगे 40-50% इनका जो रेवेन्यू है अभी पूरा ईस्टर्न साइड से आता है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। अब उसमें क्या है, इंडिया वाला जो सेगमेंट है इनका, वहां पे ये लोग रेलवेज वगैरह की तरफ जाने की बात करते हैं। वहां पे आपका वो सब होता है ना, स्टार्टर मोटर्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीजें बनाते हैं। अब वो क्या है, दिक्कत वही है कि ये जो इनका पूरा वर्टिकल है वो आपका एक लोअर मार्जिन वर्टिकल हो गया है। तो उससे क्या होती है, आपकी अगर रेवेन्यू ग्रो भी करती है, तो आपका जो मतलब EBITDA ग्रोथ होता है वो आपका कम हो जाता है। तो ये कंपनी उस तरह से आगे बढ़ रही है। बाकी इनका जो ईवी का शेयर है, वो आपका जो यूरोपियन मार्केट है वहां पे अगेन एक्सपांड हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। तो ये सोना कॉमस्टार के बारे में कंपनी अच्छी है। बट अगेन यहाँ पे जो मार्जिन इनका जो बिजनेस बिजनेस का चेंजेस हो रहे हैं, वो आपका मार्जिन डाइल्यूटिव सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है।
तो ये सोना कॉमशॉट को हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए एक लास्ट कंपनी को डिस्कस करता हूँ, श्रीराम पिस्टन्स एंड ड्रिंक्स करके जो कंपनी है, जिनका इन्होंने नाम अभी चेंज करके एसआरएम करके इन्होंने नाम चेंज किया है। अब देखिए ये कंपनी क्या है, अगेन वही जो आपके ये आईसीई इंजन होते हैं, उससे एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है। आई थिंक लगभग 58% इनका जो रेवेन्यू है वो इनका आईसीई वर्टिकल से आता है। उसमें क्या करते हैं ये लोग, पिस्टन्स होते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी इंजन वगैरह लगी होती है, पिस्टन होंगे। पिस्टन क्या होती है, पिस्टन जो आपकी ऊपर नीचे होती है, जिससे आपकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल होते हैं। अब उसके रिंग्स वगैरह बनाते हैं, वाल्व्स वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी चीजें बनाते हैं। अब ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग आपका अगेन जो आपकी आईसीई वर्टिकल है उससे चेंज होकर आपका नॉन आईसीई की तरफ जाने की बात करते हैं। वहां पे क्या आता है, वहां पे आपका आएगा, मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, फिर हाइब्रिड व्हीकल्स है, उसकी तरफ ये लोग जाने की बात करते हैं। अब इनका भी क्या है ना, नंबर्स वगैरह अच्छे आए हैं, लगभग मान लीजिए 20% के ऊपर ही कंपनी ग्रो कर रही है। लास्ट 5 ईयर का सीएजीआर देखोगे ना, 20-25% पे ग्रो करते हैं। अब इस कंपनी के केस में वही दिक्कत हो रही है जो बाकी कुछ कंपनियों के केस में दिक्कत हो रही है। इनका मानेंगे आप, इनका इन्होंने सब्सिडरी एक्वायर किया है, उस सब्सिडरी का नाम मैंने लिख के रखा था, एंटोलिन करके इन्होंने सब्सिडरी एक्वायर की है, जनवरी में इन्होंने एक्वायर किया है। अब उसमें क्या है, उनमें उसमें भी अगर आप मार्जिन देखोगे ना, तो वो मार्जिन बहुत कम है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडअलोन बिजनेस, जो इनका मेन बिजनेस जो आईसीयू वाला बिजनेस है। तो इस कंपनी के इसमें वही दिक्कत है कि आने वाला इनको 1 या 2 साल लगेगा उसके मार्जिन को धीरे धीरे इंप्रूव करने के लिए। तो जस्ट लाइक जैसे हमने बाकी कंपनी डिस्कस किया था अभी, तो ये भी एक जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ पे इनके मार्जिन इंप्रूव होने के मतलब धीरे धीरे वो मार्जिन इंप्रूव होंगे। तब तक आपको दिखता है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपका पैट रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपके EBITDA ग्रोथ से कमाने वाला है। तो ये पूरा श्रीराम पिस्टन्स के बारे में हो गया। बाकी इनके केस में भी कुछ हेडविंड्स इनको दिख रहे हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण। तो कहने का मतलब क्या है, ये कंपनी भी उतनी तेजी से आपका प्राइसेस को पास ऑन नहीं कर पा रहा है। दैट इज द पॉइंट। और बाकी इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो लगभग मान लीजिए 20 से 25%, मतलब ये फर्स्ट 20, कहने का मतलब क्या है, 20-21% के आसपास ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं। तो ये पूरा कंपनियों के बारे में हो गया। आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा पूरे सेक्टर में क्या चल रहा है। अब ऑटो एंसिलरी सेक्टर में आपने देख लिया कि कौन सी कंपनियां कहाँ पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कुछ कंपनियां ऐसी है जहाँ पे आपका टॉप लाइन ग्रोथ के भी गाइडेंस है, और उसमें वैसी कंपनियां भी जो आपके मार्जिन्स में आपको काफी तेजी से फर्दर इंप्रूव होने के स्कोप दिखते हैं, तो वो आपके बेटर प्लेस रहेगी। अब इसके अलावा क्या है, मैं ऑटो ऑटो सेक्टर में हमने ऑलरेडी एथर एनर्जी को डिस्कस कर लिया है। अब इस सेक्टर में जब आप देखते हो ना, जैसे हम अभी आगे जाके कुछ और जो वीडियो बनाएंगे आगे, तो उसमें ऑटो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कंबाइन कीजिए आप, जो एरोस्पेस जो है उस सेक्टर से आप कंबाइन कर सकते हो। तो उसमें क्या है, कई सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्पेस में कंपनियां हैं, वो आपकी एरोस्पेस एंसिलरी के रूप में काम कर रही है। जैसे अगर आप ऑटो एंसिलरी बोलते हो ना, वैसे आपकी एरोस्पेस एंसिलरी है। तो उसमें कुछ कंपनियां जैसे सनसेरा होगी, वो कंपनी को मैं डिस्कस करूंगा कुछ समय बाद। फिर वैसे ही जैसे हमने एथर को डिस्कस किया है, उस कंपनी का एक और छोटा कंपनी है जैसे जिलियो ई मोबिलिटी कंपनी है, तो वो भी कंपनी अच्छा कर रहा है। तो आने वाले समय में उसको भी डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी है आपकी ओबीएससी परफेक्शन कंपनी है। तो ये 3-4 कंपनी मैंने और लेके रखी है, तो उसको हम लोग और भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, उसको अच्छे से पूरा उसका बिजनेस बिजनेस क्या है उनको समझेंगे। तो देखते हैं, इस तरह से हमारे पास कुछ क्या है पूरे ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर के अंदर लगभग मान लीजिए 10 से 15 नेम्स हो जाएंगे। तो ताकि हमें आने वाले क्वार्टर्स में जो भी पूरा सेक्टर किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसका काफी एक डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो चलिए आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको कौन सी सेक्टर में और क्या कंपनियों को जानने की इच्छा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और जो पॉइंट्स मैंने मेरे से छूट गए होंगे वो भी मुझे बताइए। बाकी आई विल ट्राई टू आंसर देम। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।